हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेलिजेंस में। आज की वीडियो में आपको ईटीएच स्टोरेज की तरफ से एक नया इवेंट चल रहा है जिसमें कि आपको V1 सेरेमनी चल रही है। मतलब कि इनका स्टोरेज में नोड के थ्रू आप इनके सेरेमनी में ज्वाइन कर सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और कंट्रीब्यूट जो जो करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है योर पार्टिसिपेशन इज मैटर। मतलब कि योर पार्टिसिपेशन मैटर मतलब कि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड उनको दे सकता है जो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो, सबसे बड़ी बात तो इसका इवेंट चालू हुआ है 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। अभी आपके पास मतलब टोटल मतलब 4 दिन ओनली बचा है, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ कुछ लोगों की, उसका सॉल्यूशन देने वाला आपको, ठीक है। और अभी आप करना फायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा वो भी पूरा डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट का डिटेल देता हूँ। प्रोजेक्ट के पास 7 मिलियन का फंडिंग है पर, और एक 100 मिलियन का वैल्यूएशन भी है, ठीक है। अभी कुछ चेंज भी हो सकता है वैल्यूएशन, ये तो काफ़ी पुराना वैल्यूएशन है, ठीक है। ये तो अलग चीज़ हो गई। उसके बाद प्रोजेक्ट लेयर 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अभी आपको पता है इथेरियम कितना बूम कर रहा है, तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट देना चाहे तो अच्छा दे भी सकता है। तो आप कर लेना मेरे हिसाब से। 4 दिन बचा है, नोट रन करना है, वो भी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है और बहुत ही कम स्पेक्स में हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। कैसे कैसे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें एक ईयर आ रहा है, ठीक है। उसका डायरेक्ट आपको सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। एक ईयर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2000 लोग ने अभी तक कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। अभी और काफ़ी लोग पेंडिंग में। यहाँ पे देखो ये वाला मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों के साथ। मेरे भी एक अकाउंट में आ रहा है इस टाइप का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला एरर लगभग बहुत सारे लोगों का आ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब कि आपका वेटिंग क्यू लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आप ऐसा समझ लो आपका रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। यहाँ पे डायरेक्टली बताया भी है कि कोई दिक्कत नहीं जा रही है। इसका मतलब होता है कि अभी आपका समझ लो कि पेंडिंग में चल रहा है। आपसे पहले बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने अभी दे चुके हैं। तो लाइन बाय लाइन होता है, मतलब जो पहले रिक्वेस्ट दिया है कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसका पहले नंबर लगेगा, समझ लो। उसका पहले कंट्रीब्यूट होगा, उसका पहले वेरीफाइड होगा, उसके बाद आपका होगा, ठीक है। इस टाइप से तो आपका नोड में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, नोड स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि ये एरर आता है, जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्टली बोला है आपको, CLI ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपके टर्न में जब आएगा, ठीक है। तो बस आपको ये करना है। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट, मैं अभी ज्वाइन कराऊंगा तो आपको कब, मतलब 4 दिन बचा है तो ज़्यादा कौन लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसमें ये ध्यान देना है, जो लोग वहाँ पे 1000 कंट्रीब्यूटर, मतलब कि आपकी जो टर्न है 1000 या उससे ज़्यादा आ रही है, तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कितनी आपकी टर्न आ रही है, मतलब कितने लोग लेफ्ट है कुल मिला के, कितने लोग पेंडिंग में, तब आपका नंबर आएगा। क्योंकि 4 दिन बचा है तो तब तक फिर हो नहीं पाएगा ना, इसलिए मैं आपको वो भी चीज़ बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं गिटहब की रिपोजिटरी दे दूंगा, यहाँ पे आ जाना है। उससे पहले आपको VPS तो बनाना पड़ेगा। VPS कहाँ से वर्क बाय कर सकते हो तो आपको पता ही है, कहीं पे भी कर सकते हो, पर मैं तो रन करूँगा गूगल क्लाउड में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। आप इसको WSL में भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए सेम ही कमांड है। बहुत ही कम स्पेक्स चाहिए तो आप WSL में इजीली रन कर सकते हो, कोई भी लोग, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ इसके लिए आपको स्पेक्स क्या चाहिए। आप लोकल PC उबंटू में कहीं पे भी चला सकते हो। ओनली आपका, यदि VPS में चला रहे हो तो ओनली 2 कोर का CPU चाहिए, 4 GB का रैम चाहिए और 30 GB का SSD का स्टोरेज चाहिए। और आपके क्या चाहिए, गिटहब में आपको, आपके गिटहब में कम से कम 1 मंथ पुराना गिटहब होना चाहिए और एटलीस्ट एक पब्लिक रिपोजिटरी आपकी बनाना चाहिए। प्लस आपको फॉलो, आपके कम से कम 5 फॉलो चाहिए, ठीक है। मतलब आप कम से कम 5 लोगों को फॉलो करना चाहिए और कम से कम आपको एक ना एक लोग फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपको बोला गया है। पहले मैं VPS बना लेता हूँ। VPS की सेटिंग क्या क्या करना है, जैसे मैं गूगल क्लाउड में कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जिसमें करना है उसमें करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गूगल क्लाउड में कर रहा हूँ। आप 1000 का बिल मतलब रिपेमेंट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन की बात है। जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो पहले नाम ETH लिख दिया, लोअर कंट्री में लोअर ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एनी की जगह ऐप कर लेना। उसके बाद N2 करना। उसके बाद यहाँ कस्टम पे जाना और यहाँ पे आपको बोला है ओनली 4, 2, 1 कोर में भी काम हो जाएगा, मतलब 2 कोर vCPU यहाँ पे 2 कोर रख सकते हो, पर मैं रखूँगा 4। और क्योंकि और यहाँ पे आपको मिनिमम 4 GB रखना बोला है, पर मैं रखूँगा इस पर क्योंकि कोई दिक्कत मत आए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10। ज़्यादा क्रेडिट वैसे खाता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना, एक्सचेंज पे जाना, यहाँ पे उबंटू कर देना। देन यहाँ पे 4th नंबर का, देन यहाँ पे डिस्क आप कहीं से भी ले सकते हो, SSD डिस्क। अब यहाँ पे स्टोरेज में यहाँ पे 30 GB बोला है, तो 30 GB, सॉरी 30 GB कर लेता हूँ मैं। मतलब सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कितना जाने वाला है इसमें पता लग जाएगा। $108 जाएगा पर इसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। पर मंथ के हिसाब से $108 हो जाएगा।
मैं थोड़ा सा और स्टोरेज ले लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, 40 का ले लेता हूँ। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं स्टोरेज स्टोरेज की। इस पे जाना, उसके बाद यहाँ नो कर देना, इस पे जाना, नेटवर्किंग पे फर्स्ट सेकंड ऑन कर देना, ऑब्जर्वेटिव जाना, बंद कर देना, सिक्योरिटी में जाना, नीचे जाना, आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक करना, एड पे आइटम पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको एसएस की डालना है अपने वो टर्मिनल से। देन मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्रिएट पे क्लिक कर देना, आपका वीपीएस बन जाएगा। वो तो आपको आता ही है टर्मिनल में कैसे कैसे बनाते हैं, बाकी चीज़ तो नहीं आएगा। समझो तो मेरे बाकी भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ से पता लग जाएगा, या मेरे को डीएम में पूछ लेना, वो तो ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आपका वीपीएस बन जाएगा। देन आईपी कॉपी करना, देन यहाँ पे आ जाना, न्यू होस्ट पे जाके और यहाँ पे आईपी एड्रेस पेस्ट करके जनरल पे जो आपका मान लो ईटीएच वाला चला रहे हो, जो चला रहे हो, या जो भी आपको करना चाह रहे हो, जो भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अपना यूजर नेम दे देना, यहाँ पे पासवर्ड दे देना, ये मैं फिल कर देता हूँ। ये ईजी है कि मेरी बाकी वीडियो देख के भी आप कर सकते हो, जिसको नहीं पता होगा, वैसे सबको पता है, जो लोग नोट रन करता है उसको सबको पता है। देन देखो यहाँ से आपका अकाउंट वीपीएस बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको गिटहब का अकाउंट चाहिए, ठीक है, सबके पास गिटहब का अकाउंट है, ओल्ड 1 मंथ ओल्ड चाहिए, सबके पास रहता है। अब जैसे मैं जो रिपोजिटरी दूंगा, यहाँ पे आना है, और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल क्लिक करके अपना गिटहब का अकाउंट लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूर रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, और यहाँ एक नया रिपोजिटरी बना है, तो यहाँ न्यू पे क्लिक करना, और यहाँ रिपोजिटरी बोला है तो कुछ भी नाम की, मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं, चलो कुछ भी, ETH V1 नोड, चलो ये नाम लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ इसको एड रीडमी वाले को ऑन कर देना, यहाँ पर रहेगा, क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करना, एक आपके यहाँ से रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ये क्रिएट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में एडिट पे जाना, और यहाँ पे कुछ भी डिटेल डाल सकते हो, जैसे कि मेरी रिपोजिटरी में आना, इस टाइप से जो मैंने रिपोजिटरी बनाया, यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे ये वाले पे क्लिक करना, फोर्क दिस रिपोजिटरी पे, इस पे क्लिक करके अब यहाँ पे मेरी जो रिपोजिटरी है, इसका शुरू से लेके या लास्ट तक या पूरा भी आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, देन इसको कॉपी कर लेता हूँ, और देन जाना उस पेज पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी। कमिट पे क्लिक करना, कमिट पे क्लिक करना अगेन से, ये आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी। ये देखो आपकी रिपोजिटरी बन गई, ठीक है, 2 लाइन की भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं बस नाम के लिए बनाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पर चलो मैं फुली बना देता हूँ, मतलब जो कॉपी किया हो ना, पूरा A to Z कॉपी कर लूँगा, ये वाली मेरी खुद की रिपोजिटरी से। देखो मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, पूरा रिपोजिटरी यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा फर्स्ट काम हो गया यहाँ पे डन, ठीक है, जो उन्होंने बोला था कि रिपोजिटरी क्रिएट करना, ये क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे अब क्या करना, आपकी प्रोफाइल में जाना अगेन से, देन यहाँ पे आपको जाना है, सॉरी प्रोफाइल में नहीं, बस यहाँ पे ऊपर में सर्च का ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे आपको पहले इसको काट देना है, जो भी लिखा रहता है। यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए सर्च करता हूँ जेनसन, आपको 5 लोगों को फॉलो करना है, ठीक है, तो जेनसन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी रिपोजिटरी आ जाएगी, और सर्च पे क्लिक करना, बहुत सारी आ जाएगी, जिस जिस लोगों ने बनाया होगा यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो बंदा है, ठीक है, इस बंदे पे यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखो उसका नाम दिखेगा, नाम पे क्लिक करना, अगेन से उसकी प्रोफाइल फाइल हो जाएगी। चलो अब यहाँ फॉलो पे क्लिक करना, इस टाइप से आपको फॉलो करना है। अब बैक कर देना, एक फॉलो कर चुका हूँ मैंने, और एक बार बैक करना, ये एक फॉलो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बंदा मेरे को दिखा, दूसरे बंदे को कॉपी मतलब क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको ऊपर में नाम दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना, अगेन से यहाँ फॉलो पे क्लिक करना, ये मैंने 2 बंदे को फॉलो कर दिया। इसके बाद बैक करना, अगेन से बैक कर देना, देन आपको और मान लो ये तीसरा बंदा हो गया, इसको भी मतलब वो कर लेना। मैं पहले ऐसे 5 बंदे ढूंढ लेता हूँ, मतलब कि इजीली कोई भी प्रोजेक्ट के आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को फॉलो कर लिया मैंने, देन आपका इस टाइप से 5 बोला है, पर मैं 6 को कर दिया हूँ, आप भी 6 को कर लेना। जैसे कि आप देखने के लिए क्या करना, योर प्रोफाइल पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखो मैंने 6 लोग को फॉलो कर लिया, 6 दिख गया। अब यहाँ पे आपको फॉलोवर्स आपका कम से कम 1 फॉलोअर चाहिए, तो मैं अपनी दूसरी आईडी से चल जाऊंगा और आपको मैं फॉलोअर्स पे जाके फॉलो कर लूंगा। तो ये मेरा यूजर नेम है, मैं ट्राई करता हूँ ये वाला डाल के कॉपी करने की, ये ऐसे सर्च करने पे तो आ नहीं रहा है, तो एक बार मैं यहाँ से आप कॉपी कर लेना ये यूजर नेम। और अब मान लो आपकी दूसरी कोई है अकाउंट, वहाँ पे गिटहब अकाउंट में जाना, और यहाँ पे सर्च करना, और यहाँ पे जाके आपको फॉलो कर लेना है। ये पहले जो लिखा रहता है ना, इसको काट देना और यहाँ पे पेस्ट करना। ये मेरा नाम आ गया, नाम सही से नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ऐसे नाम नहीं मिलेगा ना, तो एक बार ये ऊपर वाली जो लिंक रहेगी ना, इसको कॉपी करना और उस ब्राउजर पे पेस्ट करना। देखो उस पर मैं पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट उसकी प्रोफाइल पे। ये देखो मैंने फॉलो कर दिया। अब यहाँ पे जाना आपके उस अकाउंट पे, ये देखो यहाँ पे मेरा, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे को कितना, 1 फॉलोइंग चाहिए था, हो गया, और 6 फॉलोअर्स बोला है, तो ये भी कर लिया। मेरे को 1 बोला है तो मैं और 1 फॉलोइंग कर लेता हूँ, कम से कम मैं 1 एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, ताकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं जाए।
अब देखो मैं पूरा तरह नोड रन करने के लिए रेडी हो गया। देखो मेरे पास गिटहब का एक मंथ पहले अकाउंट है, उसके बाद एक पब्लिक रिपोजिटरी बना लिया, उसके बाद 5 लोग को मैंने फॉलो कर लिया, उसके बाद मेरा 1+ फॉलोअर्स है। ठीक है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। वीपीएस भी है मेरे पास, इतना जो बोला है इससे ज़्यादा का ही मैंने वीपीएस ज़्यादा वाला बना लिया। अब क्या करना, अब वीपीएस ओपन करना। अब इसी ये तरीका, अब कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। अब मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना, ये अटैच डिटेच वाली कमांड छोड़ देना। अब फर्स्ट नंबर की कमांड से पहले इंस्टॉल करना है। पहले सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है, कॉपी कॉपी करना, देन पेस्ट करना है यहाँ पे और इंटर करना है। तो पहली कमांड कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, इंटर कर लिया। थोड़ा टाइम लगता है कि फर्स्ट कमांड मेरी रन हो जाएगी। देन दूसरी कॉपी करना और इसको होने देना। वेट कर ही लेता हूँ, आपके सामने कितना टाइम लग रहा है पता ही लग जाएगा आपको भी। 1-2 मिनट तो करना ही पड़ेगा वेट जहाँ तक, क्योंकि 100% होगा तो टाइम लगता है। देखो मेरी फर्स्ट कमांड हो गई रन। समथिंग 2 मिनट समथिंग वेट करना पड़ा। दूसरी कमांड कॉपी करना, डाल देना, हो गया काम खत्म। सेकंड थर्ड कमांड कॉपी करना, देन इसको भी डाल के यहाँ से वर्जन चेक कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ, यहाँ पे मैंने टाइम करने में गलत कर दिया, ठीक है। फोर्थ कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। इसको मैं राइट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग बस गड़बड़ थी, तो नंबरिंग सही कर दिया। अब देखो यहाँ फोर्थ नंबर की मेरी कमांड यहाँ पे डाल दिया, काम हो गया खत्म। उसके बाद फिफ्थ नंबर की कॉपी करना है आपको, इंस्टॉल CLI, ठीक है। कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर, ये भी आपका हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद छठी कमांड में आपको बोला है वेरीफाई CLI इंस्टॉलेशन, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करना और इसको होने देना। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो मैं वेट कर लेता हूँ कुछ टाइम। मैंने वेट कर लिया कुछ टाइम, ज़्यादा नहीं, एक मिनट समथिंग होता है। इसको करके नेक्स्ट आपको वेरीफाई कर लेना है वर्जन, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा गिटहब के थ्रू। तो सबसे पहले ये नेक्स्ट 7वीं कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। अब यहाँ पे आपको लोडिंग होगा, यहाँ पे आपको एक लिंक बन के आएगी, तो आपको गिटहब के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको लिंक बन के आएगी, ठीक है। ये वाली लिंक को सिलेक्ट करना और इसी ब्राउजर पे पेस्ट करना, ठीक है। जिस ब्राउजर में आपका गिटहब होगा, मतलब जिस अकाउंट का गिटहब होगा, वहीं पे जाके आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करना, और यहाँ पे आपको कोड पूछेगा, तो कोड डालना। यहाँ पे एक कोड आता है, ठीक है, ये वाला कोड कॉपी करना और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑथराइज प्राइवेटली बोल रहा है, इस पर क्लिक करके कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा। उसके बाद अपनी इस पे आ जाना, तब तक ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 7वीं कमांड का हो चुका है काम खत्म। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डिपेंडेंसी और करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपका स्क्रीन ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन करने के लिए अगेन से डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको कॉपी करना, 8वीं कमांड, देन आपका हो जाएगा। उसके बाद 9वीं कमांड में आपको स्क्रीन क्रिएट करना है। स्क्रीन क्रिएट करना तो ईजी है, बस कॉपी करना, पेस्ट करना। ये आपका 9 कमांड हो गए। और 10वीं कमांड में आपको ज्वाइन सेरेमनी करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। ये आपका लास्ट कमांड था, ये आपका काम हो चुका है पूरी तरह एंड। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है आपका वेरीफाई यूर पार्टिसिपेटिंग, और यहाँ पे लिखा है रेंडमली और मैन्युअली। बस यहाँ पे इंटर पे क्लिक करना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली रेंडमली चूज रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आ रहा है वेटिंग क्यू, और यू विल हैव टू वेट फॉर 260 कंट्रीब्यूटर, मतलब कि 260 बंदे आपसे पहले, मतलब वेटिंग में अभी बंदे, ठीक है। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पे वेटिंग में कंट्रीब्यूटर में यदि 1000 तक कोई दिख रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यदि उससे ज़्यादा दिख रहा है तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि वेरीफाई करने फिर बाद में लेट हो जाएगा। इसलिए अभी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो मेरा वेरीफाइंग टाइम कितना दिखा रहा है, 15 घंटे का दिखा रहा है। तो 15 घंटे में मेरा वेरीफाई हो जाएगा, बट नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा। पर अभी 4 दिन का टाइम है पूरा, अच्छे से सोच लो, 4 दिन काफी होता है मेरी नजरों में। तो 4 दिन में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। या कोई दिक्कत आएगी, कोई सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बता दूंगा। कुछ आपको डिस्कॉर्ड में बात करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ अपडेट ये तो मैं लेते ही रहूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे यहाँ से कंट्रीब्यूट हो जाएगा, कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिख के आ जाएगा, या जो भी अब नेक्स्ट आएगा, तो उसके बाद जैसे पूरा हमारा काम नोट का खत्म हो जाएगा, तब आपको यहाँ से क्लीन और लॉग आउट कर लेना है। मतलब जो गिटहब को ऑथराइज करना है उसको हटा देना है। ये कमांड आपको रन करना पड़ेगा, पर मैं बता दूंगा। और ये कोई दूसरा आपका जो एरर आता है, जैसे कोई ये npm@10 वाला कोई एरर आता है, एनवी वाला, तो इसके लिए कमांड डाल के रन करा सकते हो। और यदि आपका कनेक्शन लॉस्ट है तब आपको ये कमांड करके रन कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका इजीली यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्रीन में दोबारा से आना है या इस स्क्रीन से दोबारा से जाना है, तो इसके लिए आपको स्क्रीन की मैनेजमेंट, नोड मैनेजमेंट की 3 कमांड देकर रखा हो, एक अटैच करने की, एक डिटेच करने की, और एक डिलीट स्क्रीन। तो डिटेच करने के लिए मतलब अभी आपका अटैच है, अटैच मतलब आप उस स्क्रीन के अंदर हो, ठीक है। अब डिटेच करना है, डिटेच मतलब उस स्क्रीन से बाहर निकलना है। तो बस यहाँ क्या करना है, Ctrl+AD दबा देना, तो आप स्क्रीन से बाहर हो जाओगे। फिर से कभी आपको अगले दिन, जैसे मान लो इसने आपको क्रॉस कर दिया, फिर आपके आके इसी स्क्रीन में दोबारा से जाना है मान लो, ठीक है। तो
तो आपको बस ये वाली अटैच वाली स्क्रीन कॉपी करना, मतलब कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, आप डायरेक्ट उस वाली आप इस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इस टाइप से जो भी अपडेट, इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम पे मस्त समझ जाना जाना, क्योंकि जो भी अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ये टेलीग्राम मेन चैनल है, इसमें आपको एयर ड्रॉप मिलता है या एयर ड्रॉप का अपडेट, और दूसरा अभी बैकअप चैनल बनाया है जिसमें आप इंस्टेंट लूट मिलेगी आगे से, तो उसमें भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।